हेलो फ्रेंड्स, आज से मैं सीरीज़ चालू कर रही हूँ जिसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 10th बोर्ड में बताऊँगी। आपको क्वेश्चंस बताऊँगी, उनकी कुछ हिंट्स दूँगी, आपको सॉल्व करना है और यदि नहीं आएगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और लाइव स्ट्रीम में भी मैं आपको बताऊँगी। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, आज का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री का है। ये सब क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड ही हैं, ये आपको दिख रहे हैं 1 to 5 ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। प्रूविंग वाले क्वेश्चंस हैं जिसमें हमको प्रूव्ड करना है। सब एनसीईआरटी बेस्ड ही है, इसलिए आने के चांसेस रहते हैं। इसलिए लास्ट मोमेंट पे अब बोर्ड नियर है तो हमें अब कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे जाना चाहिए, इसलिए मैंने ये सीरीज़ चालू की है जिसमें मैं डेली बेसिस पर आपको क्वेश्चंस बताऊंगी। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू पी, इसकी वैल्यू दी हुई है और हमें ये प्रूव करना है। तो ऑब्वियस है कॉस थीटा से हम ये लाना तो बहुत मुश्किल है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ये इससे ये लाना तो नहीं हो पाएगा। तो एलएचएस से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एलएचएस में हम क्या करेंगे, पी की वैल्यू को पुट करेंगे जैसा कि मैंने यहाँ पर किया है। सबसे पहले एलएचएस लिखा है। आपको बोर्ड में याद रखना है, एलएचएस लिखना है, आरएचएस लिखना है, ये सब चीज़ों के भी मार्क्स हैं, तो हमें ये सब कुछ करना है। और फॉर्मूला जो भी हम लगाते हैं, फॉर्मूलाज लगाते हैं, उसको राइट हैंड साइड में ऐसे ब्रैकेट में लिखते जाना है। तो सबसे पहले हमने पी की वैल्यू पुट करी जो कि है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब यहाँ पर ऊपर भी होल स्क्वायर बन रहा है और नीचे भी होल स्क्वायर बन रहा है। द डिफरेंस इज ऊपर -1 है, नीचे +1 है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने यहाँ लगाया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे भी हमने सेम एज इट इज़ लगाया। बट ऊपर आइडेंटिटी अलग बन रही है और नीचे आइडेंटिटी अलग बन रही है। कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इज कॉट स्क्वायर थीटा, तो ऊपर हम कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 को कॉट स्क्वायर थीटा लिखेंगे, नीचे हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे। तो ऊपर जब न्यूमरेटर में 2 कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा और बाकी सब सेम एज इट इज़ है, और डिनोमिनेटर में 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से तो ईजियर है, वैसे मैं हिंट देने वाली थी बट ये पूरा सॉल्व कर दिया है मैंने, है ना। तो अब इसमें हम क्या निकालेंगे, 2 कॉट थीटा कॉमन है और डिनोमिनेटर में 2 कॉसेक थीटा कॉमन है। 2 कट हो जाएगा और जो ब्रैकेट में है वो सेम है, वो कट हो जाएंगे। कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। अब हमको राइट हैंड साइड देखना है, राइट हैंड साइड हमेशा देखते हुए चलना है। हमें कॉस थीटा लाना है, तो कॉट थीटा को हमने कन्वर्ट किया कॉस अपॉन साइन में, और कॉसेक थीटा को भी कन्वर्ट किया 1 अपॉन साइन में। साइन कट हो गए तो कॉस आ गया। देन एल एच इज इक्वल टू आर एच एस। राइट हैंड साइड में हमने दोनों जो भी आइडेंटिटीज़ लगाई हैं, एक तो ये आइडेंटिटी लगाई है, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ये राइट हैंड साइड में लिखना कंपलसरी है, ये हमें लिखना ही लिखना है। तो इस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाया है। बाकी क्वेश्चंस के मैं आपको हिंट बता रही हूँ, आप उसमें हिंट देख लीजिए और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये 5 क्वेश्चंस जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रूविंग के लिए। और हाँ, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री जो है उसका बता रही हूँ मैं। इसके बाद आपके एप्लीकेशंस का है सेकंड वीडियो, अब इसके बाद एप्लीकेशंस का रहेगा कि उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से। ये भी एनसीईआरटी बेस्ड ही है, एनसीईआरटी बेस्ड ही है, ये कोई एक्स्ट्रा नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की यदि हम बात करें तो हमें यहाँ पर दिख रहा है एलएचएस ये है और आरएचएस ये है। जब भी कभी इसे स्क्वायर्स आ जाएं तो आप समझ लीजिए कि आइडेंटिटी लगा सकते हैं, और यदि स्क्वायर्स नहीं है जैसे इसमें है आरएचएस में, तो आप आइडेंटिटी नहीं लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पर स्क्वायर्स हैं सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो आप सेक वाली आइडेंटिटी मतलब सेकंड वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 + cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो फिर वहाँ पर आपको जब भी ये रूट दिया हुआ है और यहाँ पर रूट नहीं है, इट मीन्स यहाँ पर आपको किसी चीज़ का स्क्वायर बनाना है। बस वही एक इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको क्या करना है। आप पहले जो मैंने हिंट दी है उससे स्टार्ट करिए और देखते हैं, यदि आपको नहीं आता है तो फिर मैं ये वाले क्वेश्चन सारे सॉल्व करके देती हूँ और इनकी हिंट्स भी आपको भेजती हूँ।